Question number 1, the values of k, the value of k for which the system of equations kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has a unique solution is। ठीक है, तो चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चैप्टर 3 का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। यानी अपन को लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है जिन पर पावर कैसी होगी। देखो x पर y पर पावर 1 1 की है और पेयर है, पेयर मतलब दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो अननोन रहेंगे और ज़्यादातर केस में अपन उनके एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहती है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के फिर अलग अलग मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रखा है, इसने पूछा वैल्यू ऑफ के पूछना है। वैल्यू ऑफ के बताना है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू में जो के लिखा रखा है इसकी वैल्यू बताना है, जिसके लिए इस इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा है जो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब सिर्फ एक सी सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये वो इक्वल ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन को बस इतना, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ये क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है। यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। ठीक है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपना देखो अपन कंपैरिजन कराएंगे तो देखो a1x प्लस c1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a1 की जगह k लिख रखा है तो अपन यहाँ लिख लेंगे k अपन a2 की जगह कितना रख रखा है, जो भी इस दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है वही a2 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख रखा है। इट्स नॉट इक्वल टू b1 की जगह लिखा है माइनस वाई यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा और b2 की जगह लिख रहा है माइनस का 2y यानी इसका y का कोफिशिएंट होगा -2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपन क्या करेंगे, k इज़ नॉट इक्वल टू, अब ये माइनस का 6 है ना, यहाँ चला जाएगा तो 6 बन जा, कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज कितना आ जाएगा 2 3 6। तो k इज़ नॉट इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए अपना 3। यानी कि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू अगर 3 नहीं होगी, k इज़ नॉट इक्वल टू 3 आएगा तभी इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर k की जगह आप कुछ और भी रख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप 3 नहीं रख सकते, k इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, है ना, 3/6 और 1/2 आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में, है ना। इज नॉट इक्वल टू ये वाली लाइन 2.3 नहीं बनेगी, इज नॉट इक्वल टू, तो ये कैसा होगा, है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो इसकी मतलब सीधी सी बात है k इज नॉट इक्वल टू 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर बी में लिखा था, ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज़ इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रखा है, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10। इनमें पूछ रखा कि इसमें k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसकी कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है, यानी तीनों का जो रेशो आना चाहिए, a1 यानी x का यहाँ पे कोफिशिएंट a1, ये a2 हो जाएगा, ये b1, ये b2, c1, c2, इनका जो रेशो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a1 कितना है यहाँ पे 2, तो अपन यहाँ 2 लिख देंगे, अपन a2 कितना है 4 इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन यहाँ पे क्या लिख रखा है k, यही k की वैल्यू अपन से पूछ रखी है ऑप्शन में, और c1 कितना है 5 अपॉन c2 कितना है 10। तो अपन क्या करेंगे, इन दो को, है ना, या फिर इन दो को कंपेरिजन करा लेंगे तो अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, एक से आनी चाहिए। इनको भी तो काटने पर पता चला 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 1/2 आ रहा है। तो अपन इन दोनों की कंपेरिजन करा लेते हैं, इन दोनों की, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/k, है ना, ये 1/2 और इक्वल टू 3/k। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 3 2 इनका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बन जा k और 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6। अगर k की वैल्यू कितनी होगी 6, इफ द वैल्यू ऑफ k इज 6 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें 1 जो था ऑप्शन नंबर ए था 1 3 6 और 0, तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। स्टार्ट। Question number 3 is the value of k for which the system of equation x plus 2y minus 3 equal to 0 and 5x plus ky plus 7 equal to 0 has no solution is। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रखा है कि आपको k की वैल्यू बतानी, k की इनमें से कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन है, इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है,
पैरेलल लाइन्स आएंगी, इनकंसिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। तो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन नो सॉल्यूशन की अपन को कंडीशन पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, अपन को A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये यहाँ पे रख देना है ताकि अपन K की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि यहाँ K जो है इन शुरू के A1/A2 और B1/B2 वाले टर्म में आ जाएगा। तो A1 की जगह कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है ना, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 हो जाएगा। A2 की जगह कितना 5x यानी 5 हो जाएगा, 1/5 आ गया इक्वल टू A2 की जगह कितना है 2y लिखा है, यानी 2 लिखना है ना, अपॉन ky लिखा है यहाँ B2 की जगह B2 की जगह रखा ky यानी कि k लिख देंगे यहाँ पे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कैसी वैल्यू आ जाएगी, k को k की वैल्यू आ जाएगी, k बन जाए यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना k × 1 k आ जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू होनी चाहिए 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स इट। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 0 2 6 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रखा है कि इसमें k की वैल्यू बताना है, जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन है। एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी कि देखो अपन ने तो 3 ही टाइप के सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन। अब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या आ गया, आप ऐसे सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना, देखो यूनिक सॉल्यूशन तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो 3y, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो 0 0 रखने पे 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दो, y की 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 0 रख दो, x y की वैल्यू तो 0 हो जाएगा। यानी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे होंगे, है ना, कुछ x y की वैल्यू, तो इसमें यानी ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन वाला होगा, है ना। नो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, यानी ये इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला है। और इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। समझ में आया, मतलब ये है कहने का कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता। लेकिन इसमें पहले से पूछ रखा है हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी एक आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन देना है, ठीक है। यानी इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, देखो C1/C2 यहाँ पे ये A1/A2 में 3/K लिख देंगे, है ना। A1 है अपना 3, A2 है कितना K, ऐसे B1 कितना है, B1 है अपना 5 और B2 है 10, तो 5/10 आ जाएगा। और C1/C2 तो 0 0 है, वहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका k × 5, है ना, कितना, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 5 बचा 5 5 2 10, तो 3/K इक्वल टू 1/2 बचा। k की वैल्यू कहाँ, k का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो k × 1 k हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, यानी k = 6 आएगा, है ना। यानी k की वैल्यू अगर अपन 6 रख दें तो इसका एक सॉल्यूशन कैसा आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट्स इट।